जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोजे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, माना जाता है कि जिस घर में सुबह शाम प्रभु की पूजा व स्मरण किया जाता है उस घर में हमेशा भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जिस घर में दोनों समय पूरी आस्था व श्रद्धा भाव के साथ भगवान की आरती अथवा अर्चना होती है वहाँ सदैव प्रभु का वास रहता है। आरती को निरंजन या निरंजना भी कहा जाता है। बता दें कि आरती अत्यंत प्राचीन शब्द है जिसके महत्व के बारे में सबसे पहले स्कंद पुराण में की गई है। स्कंद पुराण का अर्थ है प्रभु की उपासना के बाद उनका गान अथवा बखान करना चाहिए, उनका स्मरण करना। शास्त्रों में प्रभु की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सदैव प्रभु के पूजा पाठ, अर्चन, वंदन, भजन, कीर्तन, हवन के बाद आरती की जाती है। वही पूजन में जो त्रुटि रह जाती है तो उसकी क्षमा याचना अथवा पूर्ति के लिए आरती की जाती है। आज हम आपको बताएंगे भगवान की आरती करने का सही तरीका और उसका महत्व क्या है। मित्रों, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि जो भक्त घी के दीपक से आरती करता है वो कोटि कल्प तक स्वर्गलोक में निवास करता है। वही जो भी व्यक्ति मेरे समक्ष हो रही आरती के दर्शन करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कपूर से आरती करता है तो उसे अनंत में प्रवेश मिलता है। मित्रों, हमेशा देवी देवताओं की आरती ऐसे घुमाना चाहिए जिससे कि ओम वर्ण की आकृति बनती हो। ख्याल रखें कि हमेशा हवन, अनुष्ठान, पूजा पाठ के आखिर में देवी देवताओं की आरती उतारे। हमेशा सुबह और शाम की पूजा पाठ व आरती का समय निर्धारित करें। मित्रों, आरती करते समय ध्यान रखें कि सर्वप्रथम चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 बार आरती करने के बाद पुनः समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। आरती के बाद जल को भगवान के चारों ओर घुमाकर उनके चरणों में निवेदन करना चाहिए। आरती के उपरांत थाल में रखे हुए पुष्प को समर्पित करना चाहिए। इसके बाद कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आरती लेने वालों को थाल में कुछ दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। मित्रों, अब आरती के क्या नियम होते हैं ये इसके बारे में भी जान लेते हैं। किसी भी भगवान की पूजा के बिना आरती पूरी नहीं मानी जाती। सर्वप्रथम पूजनीय गौरी गणेश चतुर्थी तिथि की अधिष्ठाता है, इसलिए भगवान श्री गणेश जी की 4 बार आरती उतारनी चाहिए। सभी देवी देवताओं के लिए 7 बार आरती करने का महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु की 12 बार आरती उतारनी चाहिए, जबकि भगवान भोलेनाथ की 11 बार आरती उतारना शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा जी को 9 बार आरती उतारनी चाहिए। 7 रश्मियों सूर्य देवता के रथ में 7 घोड़े लगे रहते हैं, इसलिए सूर्य भगवान की 7 बार आरती उतारनी चाहिए। हमेशा पूजा पाठ या फिर भजन, कीर्तन, मंत्र जाप व प्रार्थना के बाद आरती की जाती है। अगर आरती करने वाला दीपक पंचमुखी हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। आरती लेते समय सिर हमेशा ढक लेना चाहिए। खास तौर पर महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आरती लेते समय ज्योति के ऊपर दोनों हाथों को घुमाकर आंखों व सिर के मध्य भाग पर स्पर्श करें। आरती लेने के कुछ देर बाद तक हाथ न धोए, इस बात का ख्याल रखें। तो मित्रों, ये थे किस देवताओं को कितनी बार आरती करनी चाहिए और आरती के क्या नियम होते हैं इस बारे में विशेष जानकारी। ऐसी ज्ञानवर्धक उद्बोधक तथा आध्यात्मिक वीडियो के लिए आज हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।